हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। आज की अपनी इसी क्लास में हम इंडियन हिस्ट्री का जो एंशियंट हिस्ट्री के सेगमेंट में दूसरा टॉपिक है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके हम सारे एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे जो कि एक गवर्नमेंट एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन एक सेकेंड इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सभी को पता होगा। और इसका रीज़न ये है कि जो पहली इंडस वैली साइट हम डिस्कवर किए थे, मीन्स हम इंसानों ने, वो हड़प्पा थी। ठीक। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये हमारी पहली नगरीय सभ्यता है। ठीक। और ये कहाँ पे फ्लरिश कर रही थी? हमारी साउथ एशिया में फ्लरिश कर रही थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे ही मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी रन कर रही थी। ठीक। तो वही बात लिखी है कि कंटेम्प्रेरी हमारी ये सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की भी थी। और कई साइट से हमें इसके साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं कि मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से हमारा ट्रेड भी था। अब देखिए, कल की क्लास में डिस्कस किया हुआ था स्टोन एज में कि जो स्टोन एज है वो हमारा प्री हिस्टोरी के पीरियड में लाई करता है। ठीक। और फिर प्रोटो हिस्टोरी हमारा, मीन्स हिस्ट्री के ग्लेंस में हमारे 3 फेजेज आते हैं। ठीक। प्री हिस्टोरी, देन प्रोटो हिस्टोरी, देन हिस्टोरी। अब प्री हिस्टोरी में हमारा पूरा स्टोन एज था। ठीक। जिसके 3 फेजेस थे। प्रोटो हिस्टोरी में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, देन आर्यंस आते हैं। ठीक। और हिस्टोरी में हमारा मॉडर्न फेज आ जाता है, पूरा का पूरा 1947 तक बुद्धिज़्म से लेके। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस टाइम तक जो इंसान था उसने ब्रॉन्ज का डिस्कवरी कर ली थी। ठीक। ब्रॉन्ज के यूजेस करने लग गए थे। सारी कहानी देखिए शुरू होती है सन 1853 एडी से। जो ए कनिंगम नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक हड़प्पन सील डिस्कवर की जिसपे 6 रिटन लेटर्स लिखे हुए थे। अब देखिए, जो इंडस वैली साइट है हमारी, ठीक, इसका डेवलपमेंट 3 फेजेस में होता है। ठीक। पहली है हमारी अर्ली हड़प्पन फेज़, देन है मैच्योर हड़प्पन फेज़, फिर है लेट हड़प्पन फेज़। अब ये जो इसकी डेट हैं, ये बहुत सारी डिस्प्यूटेड डेट्स हैं। ठीक है, लेकिन आप मोटा मोटा देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक टोटल हड़प्पन पीरियड चल रहा था। तो ये 3000 बीसी से लेकर लगभग 1000 बीसी तक हड़प्पन पीरियड हमारा चला है। ठीक। जिसमें कि 3200 से 2500 तक लगभग अर्ली हड़प्पन फेज़ था, जिसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ वो मैच्योर हड़प्पन था, जिसका टाइम पीरियड था हमारा 2500 से लेकर लगभग 1600 बीसी तक। फिर लगभग 1700 से लेकर 1200 बीसी तक लेट हड़प्पन फेज़ चला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जोग्राफिकल एक्सटेंट का मतलब ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो जिस भी एरिया में फ्लरिश कर रही थी, हमारे सिंधु रिवर के अलोंग फ्लरिश कर रही थी, तो ये टोटल हमारे भारत में इसका एक्सटेंशन कितना था? मीन ईस्ट में कहाँ तक गई थी ये सभ्यता, वेस्ट में कहाँ तक गई थी, नॉर्थ और साउथ में। तो नॉर्थ में देखिए, शौर्तुगाई नाम की एक जगह है। ठीक। जो कि अफ़गानिस्तान में है। ठीक। यहाँ तक गई थी। ईस्ट में जाती है ये यूपी में एक जगह आती है आलमगीरपुर। ठीक। ये है इसका एक्सटेंशन। वेस्ट में गई थी हमारी सुक्ता गेंडोर। ठीक। सुक्ता गेंडोर, देखिए बहुत अच्छी राइटिंग नहीं बन रही है। और देखिए साउथ में जाती है ये दायमाबाद तक। ठीक। जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो देख लीजिए, नॉर्थ में हमारी अफ़गानिस्तान के शौर्तुगाई तक जाती है, ईस्ट में यूपी के आलमगीरपुर तक जाती है, साउथ में जाती है महाराष्ट्र के दायमाबाद तक, वेस्ट में जाती है सुक्ता गेंडोर। अब ये देख लीजिए कि कौन कौन सी रिवर पर है। आलमगीरपुर है हिंडन रिवर पर, दायमाबाद है गोदावरी रिवर पर, सुक्ता गेंडोर है रिवर दास पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब जो पहला देखिए हमारा हड़प्पन साइट जो डिस्कवर होती है वो हड़प्पा है। इसी के नाम पर हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम रखा जाता है। अब देखिए लोकेशन क्या है हड़प्पा की। हड़प्पा की लोकेशन है हमारी पंजाब ऑफ पाकिस्तान। वो भी कहाँ पर? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक। अब ये कोई पूछे कि हड़प्पा किस रिवर पर है, तो ये है हमारा रावी रिवर पर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये
ये हमारा फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है। और इस आर्कियोलॉजिकल साइट की डिस्कवरी कौन करता है? दयाराम साहनी। ईयर कौन सा है? 1921। ये सारे ही पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज हड़प्पा इन 1921 बाय दयाराम साहनी। अब देखिए कि जो फाइंडिंग्स है हमारी, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो हड़प्पा में मिलती हैं वो क्या है? सिटाडेल है, दुर्ग है। देखिए माउंट एबी नाम का दुर्ग भी यहाँ पर है, ठीक। 6 ग्रेनरीज के हमें फाइंडिंग मिलती हैं, कॉफिन बरियल के हमें फाइंडिंग मिलती हैं, ठीक। क्रेमेटरी के मिलते हैं, सिंगल रूम बैरक्स के मिलते हैं हमें यहाँ पर फाइंडिंग्स, ठीक। और 891 सील्स की भी फाइंडिंग हमें मिलती हैं, कहाँ से? हड़प्पा से। नेक्स्ट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो है हमारी मोहनजोदड़ो, ठीक। अब देखिए मोहनजोदड़ो वर्ड का लिटरली मीन्स होता है माउंट ऑफ डेड, ठीक, मृतकों का टीला। लोकेशन जो है मोहनजोदड़ो की वो हमारी आती है पाकिस्तान, ठीक, सेम एज दैट ऑफ हड़प्पा, ठीक। लेकिन वो आती थी साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में, आती है हमारी लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी इसका इम्पॉर्टेंट है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हड़प्पा थी हमारी रावी रिवर पर, मोहनजोदड़ो है हमारी इंदस रिवर पर। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ मोहनजोदड़ो इंक्लूड्स, देखिए ये सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, तो इसको भूलना अच्छी बात नहीं है। तो मोहनजोदड़ो में देखिए पहली इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू। एक नाचती हुई गर्ल का ब्रॉन्ज का, कांस का स्टैचू है। मदर गॉडेस की सील है, ठीक। तो इससे पता चलता है कि इस टाइम पर मीन्स लेडीज़ की या फीमेल्स की इज्जत होती थी, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। हालांकि पितृ सत्तात्मक ही समाज था इस टाइम पर, ठीक। मदर गॉडेस इंक्लूड देखिए दिखाती होगी मोस्ट प्रोबेबली हमारी मदर अर्थ को। देखिए एक चीज़ हमें बताना हम लोग भूल गए कि जो हड़प्पा में है, ठीक, हड़प्पा में एक और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है कि इस एक चित्र दिखाया गया है, ठीक है, कि स्त्री के जो मीन्स गर्भ होता है उससे निकल रहा है एक पौधा, ठीक। तो इसको भी आप लिख लीजिए कि प्लांट राइजिंग आउट ऑफ नेवल ऑफ अ वोमन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। और ये भी बेसिकली हमारा दर्शाता यही होगा कि पृथ्वी का जन्म। तो मोहनजोदड़ो पे हम वापस आते हैं। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू वेरी है इंपॉर्टेंट फाइंडिंग यहाँ की। मदर गॉडेस की सील वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिकॉर्न की सील्स भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस वैली साइट में किस एनिमल की सबसे ज़्यादा पेंटिंग दिखती हैं, तो वो होगा यूनिकॉर्न, ठीक। पशुपति की सील दिखती हैं, ठीक। ग्रेट बाथ, अब एक ग्रेट बाथ मीन्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर हमें मिलता है, ठीक है। इसके बारे में देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पीसीएस के पेपर में पूछा गया है कि करेक्ट इनकरेक्ट के स्टेटमेंट में इसका डायमेंशन भी पूछ लिया गया था कि क्या था इसका डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन था देखिए 39 फीट ये लंबा था, 23 फीट चौड़ा था, 8 फीट लंबा था। तो ये था इसका डायमेंशन हमारे किसका? ग्रेट बाथ का, जहाँ पे एक साथ माना जाता था कि कई लोग रिचुअल बेदिंग के पर्पज़ से मिलते थे। शंख का बना हुआ स्केल है, 3 सिलेंड्रिकल सील्स हैं, कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। ईरानियन सील्स के हमें साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदड़ो में, ठीक। अब स्टेटीट एक वो है, मेटल है, इसका बना हुआ एक स्टैचू मिलता है एक मैन का, ठीक है, जिसकी दाढ़ी है। देखिए ये सारी जो भी फाइंडिंग्स हैं इसको आप गूगल पे डाल के देख सकते हो, तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए ये है स्टैचू ऑफ अ मैन विद बियर्ड। ये आपसे पूछा भी गया है कि जो ये स्टैचू है मैन विद बियर्ड का, ये किसका बना हुआ है? तो स्टेटीट स्टोन का, ठीक। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू, सील ऑफ मदर गॉडेस, पशुपति सील्स, ग्रेट बाथ। नेक्स्ट लोकेशन जो हमारी आती है वो आती है लोथल।
और लोथल हमारी कहाँ पड़ती है, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक। और ये आपसे पूछा जाए कि लोथल जो हमारा इंडस वैली साइट है ये किस रिवर पर पड़ता है, तो आप आंसर करोगे बोगवा रिवर। हालांकि ये कॉन्फ्लुएंस है, ठीक है, इनके संगम पर है। अब देखिए लोथल के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यही एक ऐसी इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, जो एक कोस्टल साइट थी और जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा था, शिप्स जैसी चीज़ों का, ठीक, क्योंकि यहीं से ट्रेड हो रहा था सारी चीज़ों का। लोथल ही जैसी जगह से देखिए ट्रेड हमारा हो रहा था कहाँ, ट्रेड ऑफ जेम्स और ऑर्नामेंट्स का, ठीक है, ये आपका ट्रेड चल रहा था लोथल से, ठीक है। अब एक और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो इंडस वैली साइट की जो स्ट्रक्चर्स थे, ठीक, जो घर वर थे वो सारे ऐसे थे, ग्रिड पैटर्न में थे, ठीक, जैसे ये जहाँ भी ये हैं ये घर हैं, ठीक। और इनकी जो ओपनिंग थी, मीन घर की जो ओपनिंग थी वो सामने मेन रोड पर नहीं थी, नहीं तो जाम लगने का वो हो जाता, डर हो जाता। तो इनकी जो ये स्ट्रीट्स थी इनकी तरफ ओपनिंग थी, ठीक, सारी ही इंडस वैली साइट में। पर एक एक्सेप्शन क्या था, ये था लोथल। इसमें क्या था कि जो ये सारे ही घर थे इनकी सारी जो ओपनिंग थी एंट्री हाउसेस की, ये मेन स्ट्रीट की तरफ थी। अब इसका रीज़न जो भी होगा। और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लोथल का, कि इसकी एक्सकवेशन किसने की थी, रंगनाथ राव ने की थी 1957 में। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स जो लोथल की हैं हमारी, वो है बटन सील, ठीक, जबकि हमें सिलेंड्रिकल 3 सिलेंड्रिकल सील मिल रही थी मोहनजोदड़ो में, बटन सील मिल रही है लोथल में। फायर ऑल्टर्स मिल रहे हैं, मीन्स जहाँ पे वो हवन किया जाता है, फायर ऑल्टर्स की फाइंडिंग हमें कहाँ मिली, लोथल में। आइवरी की स्केल मिली लोथल में, ठीक, मीन्स नापने के लिए हाथी के दांत की बनी स्केल मिली। डबल ब्यूरियल मीन्स डबल जो दफनाने के, 2 लोग को एक साथ दफनाने के साक्ष्य भी मिले यहाँ से। कल्टीवेशन ऑफ राइस और बार्ले जैसी चीज़ों के यहाँ के साक्ष्य मिले लोथल में। अब देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो चेस का साक्ष्य है ये आपको कहाँ से मिलता है, कई बार पूछा गया है, तो वो है लोथल से, ठीक है। और बाकी 2 टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं इजिप्शियन ममीज़ के, ठीक है, मसलिन क्लॉथ में रैप किए हुए। ये भी हमारी एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है लोथल की। हालांकि वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो है वो है बटन सील, फायर ऑल्टर्स, आइवरी स्केल और ये गेम ऑफ चेस बोर्ड मीन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है हमारी चन्हूदड़ो, दैट इज़ लोकेटेड इन सिंध ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और पूछे आपसे कोई कि चन्हूदड़ो किस रिवर पर है, तो ये भी हमें है हमारा इंडस रिवर पर, सेम एज दैट ऑफ हड़प्पा, सॉरी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तो रावी रिवर पर है। अब देखिए एक ये आपसे स्टेटमेंट वाइज सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि लैंकशायर ऑफ इंडिया, ठीक है, किस इंडस वैली साइट को हम कहते हैं, वो है चन्हूदड़ो, ठीक है। और यही एक ऐसी इम्पॉर्टेंट साइट है जिसमें कोई भी सिटाडेल नहीं था, मीन्स सिटाडेल। चलिए ये वाले पॉइंट की अभी हम बात लास्ट में करेंगे, क्योंकि जब हम थोड़ा सा इनकी नगर सभ्यता की बात करेंगे तब हम देख लेंगे। अब देखिए चन्हूदड़ो को एक्सकेवेट कौन करता है, सन 1931 में एन मजूमदार, ठीक। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये फाइंडिंग चन्हूदड़ो की, क्या कि एक बिल्ली को दौड़ाते हुए कुत्ते के मीन्स पंजे पीछे ऐसे इम्प्रिंट वहाँ पे मिलते हैं चन्हूदड़ो में, ठीक। और लिपस्टिक के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं चन्हूदड़ो में। और देखिए चन्हूदड़ो में बेसिकली क्या मिलता है हमें, बीड मेकिंग फैक्ट्री, ठीक, क्योंकि यहाँ पे बीड्स बन रही थी, ठीक, यहाँ पे ज़्यादातर साज सज्जा के सामान हम पाए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है हमारी ढोलावीरा। अब देखिए ढोलावीरा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, ठीक। अब इसकी लोकेशन है हमारी गुजरात में, ठीक। कोई पूछे किस रिवर पर है ढोलावीरा, तो रिवर लूनी पर है।
देखिए धोलावीरा है जो, इसका भी ये पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, अलग इसको आप पढ़ लीजिए कि यही एक ऐसी इम्पॉर्टेंट साइट है जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करें हैं, ठीक। अच्छा, ये इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंडस वैली साइट की सभी जो साइट होती थी वो 2 पार्ट में डिवाइड होती थी। बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक। जैसे मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये जो ईस्टर्न पोर्शन था और जो वेस्टर्न पोर्शन था, ठीक। वेस्टर्न पोर्शन में बेसिकली जो हमारे राजा या अमीर लोग हुआ करते थे, ठीक, जो रूलिंग क्लास हुआ करती होगी बाय प्रॉस्पेरिटी मींस, ठीक, वो यहाँ पर रहा करती थी। और जो नॉर्मल क्लास थी, जो पीजेंट टाइप की क्लास होगी, वो रहा करती थी ईस्टर्न में। और एक चीज़ देखिए और इम्पॉर्टेंट है कि इंडस वैली साइट के ये जो डिवीज़न है हमारे एरिया का, जो 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड होता था कि एक ऊपर क्लास एक नीचे क्लास, ये दोनों ही अक्सर किससे घिरे होते थे, मीन्स एक उसे क्या बोलेंगे, एक वॉल सराउंडिंग होती थी, जैसे फोर्टिफिकेशन वॉल आप कह सकते हो, या फिर हाँ यही बोलोगे, सराउंडिंग एक वॉल हुआ करती थी, वो अक्सर सराउंड की रहती थी, ठीक है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि ये जो था धोलावीरा, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, ठीक, ऐसे ही तीसरा पार्ट था। अब देखिए धोलावीरा की एक्सकवेशन कौन करता है, सन 1968 में करते हैं आर.एस. बिस्ट, ठीक। तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तब ध्यान आएगा। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपको कई बार पूछा गया है। धोलावीरा में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाटर रिजर्वेशन सिस्टम के साक्ष्य हमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट साइट से मिलते हैं, जो कि है धोलावीरा। 10 अल्फ़ाबेट के 10 लेटर के साइन बोर्ड का मीन्स डायरेक्ट उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्शन का एक बोर्ड हमें मिलता है यहाँ पे, ठीक है, जिस पे 10 लेटर लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है धोलावीरा की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी कालीबंगा। अब कालीबंगा में देखिए, एक कालीबंगा का देखिए लिटरली मीन्स होता है काली चूड़ियाँ, ठीक, काली बंगा, काली बैंगल्स, ठीक। अब इसका लोकेशन है हमारा राजस्थान में, और कोई पूछे किस रिवर पर, तो आप सीधा सीधा बोल दो रिवर घग्गर पर। कालीबंगा का एक्सकवेशन होता है बीबी लाल और के घोष द्वारा, ठीक। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ कालीबंगा इंक्लूड, इसमें भी फायर ऑल्टर्स मिलते हैं, ठीक है, पॉटरी मिलती हैं, 6 पैटर्न मिलते हैं पॉटरी के, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉटरी पॉटरी के मीन्स 6 पैटर्न, कई तरह के पैटर्न पॉटरी के कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो कालीबंगा से, ठीक। मिक्स्ड क्रॉपिंग के भी यहाँ साक्ष्य मिलते हैं, सिलेंड्रिकल सील्स और बोन्स ऑफ कैमल, ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक। बोन्स ऑफ कैमल के साक्ष्य में कहाँ से मिल रहे हैं, कालीबंगा से। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कालीबंगा से लगभग हम सारे ही घरों से, मीन्स एवरी हाउसेज आप लिख लीजिए, एवरी हाउसेज में लगभग वेल्स होते थे, ठीक, जो कुएं थे, कुआं, ठीक। और जो घर थे उसमें डेकोरेटिव ब्रिक्स थी, ठीक, डेकोरेटिव ब्रिक्स, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कालीबंगा है हमारा, ठीक, यहाँ पे हमारी कच्ची ईंटें मीन्स अनबेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड, ठीक। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आपसे कई बार पूछा गया है कि किस इंडस वैली साइट पर अनब्रिक्ड अनबेक्ड मीन्स कच्ची ईंटें यूज़ हो रही थी, तो आपका उसका आंसर होगा कालीबंगा, ठीक। और लगभग कालीबंगा के सारे घरों में हमारे कुएँ थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ इंडस वैली साइट इज़ बनावली, विच इज़ लोकेटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, और ये भी है हमारा घग्गर रिवर पर, जैसा कि कालीबंगा है। अब इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ बनावली इंक्लूड, लार्जेस्ट देखिए नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन्स जो पाए जाते हैं वो हैं हमारी बनावली से, ठीक। फायर ऑल्टर्स यहाँ भी पाए जाते हैं, ठीक है, और सील्स के हमें साक्ष्य मिलते हैं जब हम लोअर टाउन में ऑफ बनावली में आते हैं। तो ये थी हमारी सारी इंपॉर्टेंट साइट्स।
अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि इस सिविलाइजेशन से हमें जाननी चाहिए, जिससे जिससे रिलेटेड आगे पीछे कभी ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों में पहली बात है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिटीज़ थी हाउसेस का वो ग्रेड पैटर्न में था, मीन्स ऐसा एक चेकर्ड बॉक्स की तरह, ठीक। ये घर थे, ठीक, बस धोलावीरा का केस अलग था, बाकी सब स्ट्रीट्स की तरफ इनके हाउसेस, सॉरी मीन्स इनके डोर, मेन डोर खुलते थे, एंट्री। देखिए कैमल के कालीबंगा से हमें मिलते हैं, ठीक, साक्ष्य कैमल के बोन्स के, और हॉर्सेस के मीन्स घोड़े के जो हड्डियां हैं इसके साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, सुरकोतड़ा, ठीक। जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, शौर्तुगाई ऑफ अफ़गानिस्तान, यहाँ पे हमें ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स भी मिलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान रखते जाइएगा। अब यहाँ से ये भी हमें पता चलता है कि इंडस वैली के टाइम पर कुत्ते और बिल्ली जैसी जानवरों को हम डोमेस्टिकेट भी कर चुके थे। हालांकि एक ये एक्सेप्शन देख लीजिए, गुजरात में एक एक्सेप्शन ऐसा मिलता है कि एलिफेंट्स को भी डोमेस्टिकेट किया गया था, ठीक है। और आमरी जो लोकेशन है हमारी इंडस वैली साइट है, ठीक है, वहाँ पे एक सिंगल इंस्टेंस ऐसा भी दिखता है कि हमने जो गैंडा होता है इसको भी डोमेस्टिकेट किया हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन मेंशंस डेट्रेड। अब देखिए हमने जैसा पहले देखा था कि कंटेम्प्रेरी थी मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के, तो जो क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन है इजिप्शियन एरिया के, वो हमें बताते हैं कि मेसोपोटामिया और हड़प्पन कल्चर में ट्रेड भी चल रहा था उस टाइम पर। पाकिस्तान में सिचुएटेड देखिए एक साइट है कोट दीजी, ठीक है, यही एक इम्पॉर्टेंट साइट है जो कि डिस्ट्रॉय हो गई थी फायर से, ठीक, और इसके रिमेन्स हमें पता चलते हैं कि डिस्ट्रॉय हो गई थी फायर से। कॉपर जो है वो कहाँ से ऑब्टेन हो रहा था, क्षेत्रीय माइंस ऑफ राजस्थान और बलूचिस्तान, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। अब देखिए इस इम्पॉर्टेंट टाइम पर जो रोहड़ी पाकिस्तान की तरफ जो एरिया में रहने वाली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक, वो एक स्टोन का भी यूज़ कर रही थी। बेसिकली वो सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है चर्ट, ठीक। तो चर्ट नाम का एक स्टोन भी यूज़ हो रहा था किसके, नॉर्दर्न वेस्टर्न जो एरिया ऑफ इंडस वैली साइट है जो कि पाकिस्तान में आता है रोहड़ी में, वहाँ पे यूज़ किया जा रहा था। और वो बेसिकली यूज़ कर रहे थे स्टोन ब्लेड टूल्स बनाने के लिए। हम देख चुके हैं कि हाँ, अच्छा हाँ, ये चीज़ हड़प्पा में जो हमारी पहली साइट थी इंडस वैली साइट की, इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग ये भी है कि जो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस हो रही थी, ठीक है, ढोलावीरा में हमने देखा कि डबल ब्यूरियल थी, ठीक। हड़प्पा में हमें R37 और सिमेट्री H टाइप की जो कब्रें होती हैं वो दिखती हैं, मींस R शेप की दिखती हैं, ठीक, H शेप की दिखती हैं, ठीक। तो ये दोनों जो स्टाइल था ऑफ ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, R37 और H टाइप, ये दोनों था हमारा हड़प्पा का। इमेजेस ऑफ बोथ मेटल्स एंड स्टोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड, ठीक है, मेटल स्टोन दोनों डिस्कवर हो चुके थे। अब देखिए हड़प्पा में एक और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग थी कि जो रेड सैंड स्टोन होता है, ठीक है, इसका बना हुआ एक मीन्स ऊपर टॉर्सो ऑफ एक न्यूड मेल था, उसका शरीर मीन्स पेट से ऊपर का पूरा मुंह तक का एक रेड सैंडस्टोन का बना हुआ उसका एक स्टैचू भी मिलता है, ठीक है, कहाँ पर, हड़प्पा पर। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालांकि एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं किया, ये इसको डिस्कस कर लें, जो कि हमने देखा था कि सारे ही लगभग घर, ठीक, ऐसे होते थे कि यहाँ पर रह रहे हैं अमीर लोग, यहाँ पर रह रहे हैं नॉर्मल लोग, ठीक। हालांकि हमने देखा कि चनहूदड़ों में अब देखिए हाँ, हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि जैसे हड़प्पा में माउंट एबी कह दिया गया, ठीक, तो ये दोनों ही एक फोर्टिफिकेशन वॉल से सराउंड होता था। पर कालीबंगा जो था, कालीबंगा में ऐसा नहीं था। कालीबंगा में क्या था, अब देखिए कालीबंगा में जो था ये है अगर, ठीक, ये इधर हाई ग्राउंड है
इधर लो ग्राउंड है, ठीक, इधर लोअर पीपल रह रहे हैं, तो इधर भी फोर्टिफिकेशन वॉल अलग से था, इधर भी फोर्टिफिकेशन वॉल था, ठीक है। चन्हूदड़ो में सेम केस हम डिस्कस कर चुके हैं, चन्हूदड़ो, ठीक, कि कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं था, ठीक। उसी तरीके से जो लोथल है, ठीक, और सुरकोतड़ा, ठीक, जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट इंडस वैली साइट है, इन दोनों में ही ये जो एरिया था जहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल रहने के लिए, एक हायर पीपल और लोअर पीपल, ये दोनों ही एक ही फोर्टिफिकेशन वॉल से सराउंड था। तो ये थे आपके सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, और मुझे लगता है कि कोई भी पेपर में इस टॉपिक से मीन्स इस लेक्चर से बाहर नहीं आएगा। तो आप बेझिझक इसको खुद भी पढ़ सकते हो, दूसरों को रेफ़र कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बाकी के लेक्चर्स भी देख सकते हो। थैंक यू।